हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, इनका हमें जर्नल बनाना है। फर्स्ट है, सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सुरेखा अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और कैश इन्वेस्ट करती है बिजनेस में ₹5 लाख। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल एक हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इधर गिवर कौन है? प्रोप्राइटर, जिसका नाम है सुरेखा। ठीक है, अमाउंट है ₹5 लाख। और आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। ठीक है, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। नेक्स्ट पर चलते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। हमने गोयल सन से 3 लाख रुपए का सामान खरीदा है, जिसकी पेमेंट हमने कैश से करी है। कितनी पेमेंट हमने करी है? कैश हाफ पेमेंट, मतलब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपीज़ मैंने कैश के थ्रू पे किए और बाकी मैंने अभी पे नहीं किए, बाकी मेरा क्रेडिट पे परचेज है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब देखो, कैश हमारे पास से गया है क्योंकि हमने आधी पेमेंट तो कैश की फॉर्म में करी है, तो इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, टू गोयल सन्स। अब गोयल सन्स हमारा एक पर्सनल अकाउंट है और इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है? गोयल सन्स। ठीक है, अमाउंट लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। टोटल परचेज 3 लाख रुपीज़ का है। 1.5 लाख रुपीज़ तो हम कैश में पे कर देते हैं, बाकी हमारा भी क्रेडिट पे परचेज है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर ₹1 लाख, रिसीव्ड ₹60,000 इमीडिएटली। हमने सोनिका को गुड्स बेचे। ठीक है, उसमें मैंने ₹60,000 तो इमीडिएटली रिसीव कर लिए, बाकी मैंने उसे क्रेडिट पे गुड्स दे दिए। ठीक है, मतलब मैंने उसे उधार बेच दिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, अब देखो, गुड्स मैंने बेचे तो मेरे पास कैश आया 60,000, इसलिए मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है यहाँ पे 60,000 से। बाकी 40,000 मैंने उसे क्रेडिट पे बेचा है सामान। ठीक है, तो उसके लिए मैं सोनिका के अकाउंट को डेबिट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि सोनिका का अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है और इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर यहाँ पे गुड्स की कौन है? सोनिका। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, और अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। अब सोनिका ने क्या किया? 10% गुड्स हमें वापस कर दिए। ठीक है, टोटल 1 लाख रुपीज़ के हमने उसे गुड्स बेचे थे, जिसका 10% उसने रिटर्न कर दिया और बोला ये डिफेक्टिव है। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। ठीक है, मतलब हमने सेल्स करी थी, अब वो सेल्स हमारी वापस हो गई। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, टू सोनिका। सोनिका गिवर है, सोनिका में गुड्स वापस दे रही है।
और नरेशन लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय सोनिका। अमाउंट आएगी 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है पेड टू गोयल सन्स ₹1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने गोयल सन से 3 लाख रुपीज़ का सामान खरीदा था। हाफ पेमेंट मैंने कैश में कर दी थी, मतलब 1,50,000 मेरा भी पेंडिंग था। उसमें मैंने गोयल सन्स को 1,49,000 पे कर दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने गोयल सन्स को फुल सेटलमेंट, अब यहाँ पे वर्ड है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब अब वो पूरा हिसाब ख़त्म हो गया है। ठीक है। लेकिन 1,000 रुपये तो मैंने कम दिए, इसका मतलब क्या है, और सेटलमेंट भी हो गई है। इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपये में मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया है। ठीक है। तो अब मैं इसकी एंट्री करूँगी यहाँ पे। गोयल सन्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब गोयल सन्स को टोटल फुल सेटलमेंट हुई है 1,50,000 की, लेकिन कैश मैंने दिया है 1,49,000। तो जो ये डिफरेंस है 1,000 रुपीज़ का, ये क्या है, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है, इसलिए मैं इसे क्रेडिट कर रही हूँ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे कैश पेड टू गोयल सन्स। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज़ नॉट रिसीवेबल। अच्छा, अब इससे पहले हमें देखना पड़ेगा सोनिका का हिसाब क्या था। देखो, सोनिका को 1 लाख का हमने सामान बेचा। ठीक है। जिसमें से 60,000 रुपीज़ उसने हमें दे दिए। अब उससे हमें 40,000 और लेने हैं, लेकिन उसने 10% गुड्स हमें वापस कर दिए जो कि 10,000 रुपीज़ के थे। अब सोनिका से हमारा हिसाब है 30,000 रुपीज़ का। अब इन्होंने बोला कि जो अमाउंट ड्यू था सोनिका से वो रिसीवेबल नहीं है, मतलब वो बैड डेट्स हो गए हैं। ठीक है। तो अब हम उन्हें बैड डेट्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सोनिकाज अकाउंट। ठीक है। अब बैड डेट्स को हम डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। अमाउंट आएगी 30,000। और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीवेबल हैंस रिटर्न ऑफ। ठीक है। कि अमाउंट अब हमें मिल नहीं सकती थी, इसलिए हमने उसे राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। लास्ट है पेड रेंट 15,000। हमने 15,000 का रेंट पे किया। 2/3 ऑफ द प्रेमिसेस इज़ ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज़, जिसमें से 2/3 जो मतलब प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पे ली हुई थी वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फ़्लैट ले रहे हो कंपनी के नाम से और उसमें 3 रूम है। ठीक है। जिसमें से 2/3 मतलब 2 कमरे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हो और एक में आप फर्म का स्टॉक वगैरह कुछ भी रख रहे हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ये 15,000 रेंट है टोटल, इसका जो 2/3 पार्ट है सिर्फ वही कंपनी का खर्चा है, बाकी तो आपका पर्सनल है। ठीक है। हाँ, नहीं सॉरी, 2/3 तो आप अपने यूज़ में ला रहे हो। इसका मतलब अगर मैं इसका 15,000 का 2/3 निकालूंगी तो 10,000 आएगा। मतलब 10,000 आपका क्या है, पर्सनल खर्चा, और सिर्फ 5,000 ही फर्म का खर्चा है। ठीक है। तो जो आपका पर्सनल यूज़ के लिए आपने कंपनी से पैसे दिए उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज़। बाकी तो एक्सपेंस है, इसलिए उसे रेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितनी है, 5,000 रुपीज़। और पेमेंट आपने कैश से करी है तो टू कैश अकाउंट।
15,000, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रेंट पेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।